नमस्ते। आज की इस चर्चा में बात होगी एक ऐसे हर्ब की जिसके बिना हमारी रसोई एकदम अधूरी सी लगती है। धनिया यानी कोरिएंडर। इस एक्सप्लेनर में हम जानेंगे कि कैसे इस थोड़े से नखरे वाले लेकिन बेहद फायदेमंद पौधे को बीज से लेकर कटाई तक घर पर ही बड़ी आसानी से उगाया जा सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे काम की बात पर आते हैं। वैसे कभी दिमाग में ये बात आई है कि ये कोरिएंडर नाम आखिर आया कहाँ से? इसका इतिहास थोड़ा अजीब और सच कहूँ तो काफी मजेदार है। इस ताजे और सिट्रस फ्लेवर वाले पौधे का नाम ग्रीक शब्द कोरिस से निकला है, जिसका मतलब होता है खटमल। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, खटमल। पुराने जमाने में लोगों को इसके बीजों की महक कुछ खटमलों जैसी लगती थी। खैर, शुक्र है कि आज इसे सिर्फ इसके बेहतरीन स्वाद और फायदों के लिए ही जाना जाता है। अब धनिया कोई आम गार्निश भर नहीं है। ये समझ लीजिए कि ये सेहत का एक खजाना है। इसकी ताज़ी पत्तियों में विटामिन सी और विटामिन के कूट कर भरा होता है। और ये कोई नई बात नहीं है। हजारों सालों से इसका इस्तेमाल हाजमे को दुरुस्त करने और खाने से होने वाले इन्फेक्शंस यानी फूड बॉर्न बीमारियों से बचाने के लिए होता आ रहा है। इसके बीज हो या पत्तियां, दोनों ही अपने आप में कमाल हैं। लेकिन अगर ये इतना ही जबरदस्त है तो इसे घर पर उगाना इतना बड़ा सरदर्द क्यों लगता है? इस चुनौती को समझने के लिए आइए बात करते हैं द धनिया चैलेंज की। धनिया उगाने में जो सबसे बड़ा विलन है ना, वो है बोल्टिंग। ये असल में पौधे का एक नेचुरल सर्वाइवल मैकेनिज्म है। मतलब जब भी पौधे को किसी भी तरह का स्ट्रेस या तनाव महसूस होता है, जैसे अचानक से बहुत ज्यादा गर्मी पड़ना या फिर उसे एक जगह से निकालकर दूसरी जगह लगाने का झटका, तो वो घबरा कर समय से पहले ही फूल देने लगता है। और बस एक बार फूल आ गए तो समझ लीजिए नई पत्तियों का आना बंद। इसलिए धनिया उगाने का सबसे पहला और सबसे बड़ा उसूल यही है कि पौधे को हर हाल में स्ट्रेस से बचाना है। अब सवाल ये है कि इसे स्ट्रेस फ्री रखा कैसे जाए। इसकी शुरुआत होती है एकदम बेसिक से, यानी मिट्टी से। तो चलिए परफेक्ट मिट्टी यानी एक सही बुनियाद तैयार करने पर नजर डालते हैं। सही मिट्टी वो है जो पौधे को जरूरी नमी दे लेकिन पानी को रोक कर ना रखे, ताकि शुरुआत में ही पौधे को तनाव न हो। एक बेहतरीन पॉटिंग मिक्स के लिए क्या चाहिए? 60% सामान्य मिट्टी, 30% कोकोपीट जो नमी को लॉक करने में मदद करता है, और 10% ऑर्गेनिक कंपोस्ट। ये मिक्स एकदम हल्का होता है, उपजाऊ होता है और इसमें पानी बिल्कुल नहीं ठहरता। साथ ही अगर मिट्टी का पीएच लेवल 6.5 के आसपास हो तो वो एकदम आइडियल है। ये कॉम्बिनेशन ऐसा है जो जड़ों को फैलने और न्यूट्रिएंट्स को आसानी से सोखने का बढ़िया माहौल देता है। मिट्टी के बाद एक नंबर है जो हमेशा याद रखना चाहिए, 25। ये क्या है? दरअसल ये सेंटीमीटर में गमले या कंटेनर की कम से कम गहराई है। देखिए, धनिये के पौधे की एक लंबी टैप रूट होती है, यानी एक मुख्य जड़ जो सीधा नीचे की तरफ जाती है। कम से कम 25 सेंटीमीटर गहरे गमले का इस्तेमाल करने से इस जड़ को फैलने की पूरी जगह मिल जाती है। इससे पौधे को कोई शौक नहीं लगता और वो मजे से बढ़ता रहता है। अब आते हैं उस हैक पर जो गेम चेंजर साबित हो सकता है, द सीड जर्मिनेशन हैक। अक्सर यहीं पे लोग सबसे ज्यादा हार मान लेते हैं, बीजों का जर्मिनेशन। धनी के बीज उगने में बहुत वक्त लगाते हैं, ये तो सब जानते हैं। लेकिन एक बड़ा ही कमाल का साइंस बेस्ड हैक है जो इस प्रोसेस को सुपर फास्ट कर देता है। जरा इस फर्क को देखिए। अगर बीजों को सीधे पैकेट से निकालकर वैसे ही बो दिया जाए तो 14 दिन बाद भी उनमें असली पत्तियां नजर नहीं आती। ग्रोथ एकदम रेंगती हुई होती है। लेकिन अगर बीजों को बोने से पहले थोड़ा सा कुचल लिया जाए तो जर्मिनेशन इतनी तेजी से होता है कि 2 हफ्ते से पहले ही असली पत्तियां बाहर आ जाती हैं। है ना कमाल का फर्क? तो इस हैक को आजमाना कैसे है? इसके बस 3 सिंपल लेकिन बहुत जरूरी स्टेप्स हैं। पहला, गोल बीजों को हल्का सा दबाइए, बस इतना कि बाहर का छिलका टूट जाए और अंदर के 2 बीज अलग अलग हो जाएं। दूसरा, इन्हें रात भर पानी में भिगोकर छोड़ दीजिए। और तीसरा, इन्हें सीधा उसी गमले में बोना है, करीब 1 सेंटीमीटर की गहराई पर और आपस में 5 सेंटीमीटर की दूरी पर। और हाँ, यहाँ एक बहुत बड़ी वार्निंग है। धनिये को कभी भी भूल कर भी एक गमले से दूसरे गमले में ट्रांसप्लांट नहीं करना है। इसकी उस लंबी जड़ को ये छेड़छाड़ जरा भी पसंद नहीं है। ऐसा करते ही पौधा स्ट्रेस में आ जाएगा और सीधा बोल्टिंग की तरफ बढ़ जाएगा। अब जब बीज बो दिए गए हैं तो बात करते हैं उनकी देखभाल और पेस्ट मैनेजमेंट की। पौधे जब छोटे होते हैं तो उन्हें मजबूत और स्ट्रेस फ्री रखने के लिए सही माहौल देना सबसे जरूरी है। धनिया असल में ठंड के मौसम का पौधा है जिसे 10 से 25 डिग्री सेल्सियस का तापमान सबसे अच्छा लगता है।
इसे हर दिन कम से कम 4 घंटे की सुबह वाली धूप चाहिए होती है, लेकिन ध्यान रहे अगर मौसम गर्म है तो दोपहर की तीखी धूप से इसे बचाना बहुत जरूरी है। मिट्टी हमेशा हल्की सी नम रहनी चाहिए, गीली नहीं, बस नम, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा गर्मी मिली या मिट्टी एकदम सूख गई तो ये दोनों ही चीजें पौधे को तुरंत फूल निकालने पर मजबूर कर देंगी। चलिए अब देखते हैं कि इन पौधों को कीड़ों से कैसे बचाया जाए। कुछ आम पेस्ट्स हैं और उनके एकदम सेफ ऑर्गेनिक सॉल्यूशंस भी मौजूद है, जैसे कि व्हाइट फ्लाई जो पत्तियों को पीला और मुड़ा हुआ बना देती है। इनके लिए बस नीम का तेल या पानी का एक तेज स्प्रे काफी रहता है। फिर होते हैं कटवर्म्स जो रातों रात पौधे को जड़ के पास से काट देते हैं। इनसे बचने के लिए पौधे के चारों तरफ कार्डबोर्ड के कॉलर लगाना एक बढ़िया जुगाड़ है। थ्रिप्स नाम के कीड़े पत्तियों पर अजीब से सिल्वर धब्बे छोड़ जाते हैं, जिसके लिए इंसेक्टिसाइडल साबुन बहुत अच्छे से काम करता है। और अगर कभी लगे कि पौधे की ग्रोथ रुक गई है और जड़ों में गांठें पड़ रही हैं, तो समझ जाइए वो निमेटोड्स हैं। इसका सबसे नेचुरल इलाज है धनिये के साथ गेंदे के पौधे लगाना। इसके बाद किसी भी तरह के भारी केमिकल्स की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आखिरी पड़ाव पर पहुंचते हैं, जहां हम पत्तियों की हार्वेस्टिंग और बीज इकट्ठा करने के बारे में जानेंगे। धनिये की सबसे दिलचस्प बात यही है कि ये एक इकलौता पौधा 2 अलग अलग तरह के बेहतरीन रिवॉर्ड्स देता है। जब बात पत्तियों की हार्वेस्टिंग की आती है तो कट एंड कम अगेन टेक्निक एकदम परफेक्ट है। करना बस इतना है कि जब पौधा 10 से 15 सेंटीमीटर का हो जाए तो सिर्फ बाहर वाले तनों को एकदम नीचे जमीन के पास से काट लेना है। बीच वाले हिस्से को बिल्कुल नहीं छेड़ना है। इससे पौधे को एक सिग्नल मिलता है कि उसे और नई पत्तियां उगानी है और इस तरह लगातार फ्रेश धनिया मिलता रहता है। वैसे तो हम हमेशा बोल्टिंग या फूल आने से बचते हैं, लेकिन कुछ पौधों को अपनी मर्जी से फूल देने देना भी एक बहुत ही शानदार आइडिया है। धनिये के ये छोटे छोटे सुंदर सफेद फूल सिर्फ खाने की गार्निशिंग के ही काम नहीं आते, बल्कि ये बगीचे में उन फायदेमंद कीड़ों को भी अट्रैक्ट करते हैं जो पूरे गार्डन के इकोसिस्टम के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और आखिर में अपना खुद का बीज इकट्ठा करने का समय। जब फूलों के बाद जो बीज बनते हैं वो सूखकर एकदम भूरे रंग के हो जाएं, तो उन्हें डंठल के साथ ही काट लेना चाहिए। फिर उन्हें एक पेपर बैग में रखकर आराम से सूखने का वक्त दें। एक बार जब वो अच्छे से सूख जाएं, तो उन्हें बस हल्के हाथों से रगड़ना है और बीज अलग हो जाएंगे। और लीजिए, कुकिंग के लिए या फिर अगले सीजन में बोने के लिए घर के एकदम ताजे और खुशबूदार बीज तैयार हैं। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए एक सवाल छोड़ते हैं, क्या बीजों को हल्का कुचलकर बोने का वो छोटा सा हैक और ट्रांसप्लांटेशन से बचने का वो सख्त रूल क्या वाकई में ताजे धनिये की एक ऐसी सप्लाई दे सकता है जो कभी खत्म ना हो? इसका जवाब है बिल्कुल दे सकता है। उम्मीद है कि इन टिप्स को जानने के बाद धनिया उगाने का जो डर था वो कम हुआ होगा। बस इस जानकारी को इस्तेमाल कीजिए और अपनी खुद की धनिया उगाने की जर्नी आज ही शुरू कीजिए। नमस्ते।